आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, कल से मैंने 100 साखी का आपके समक्ष वृतांत रखा। दोस्तों, मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति का क्या मार्ग है, पहले वृतांत में आपको जहां छोड़ा था आज उसके आगे चलते हैं। दोस्तों, 100 साखी का अगला वृतांत यह है कि साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली में चांदनी चौक में आकर अपना शीश बलिदान किया। तब गुरु कलगीधर यानी कि गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने एक सिख भाई जीवन राम को हुक्म दिया कि गुरु तेग बहादुर का शीश लाकर उनको दें। उस समय साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब आनंदपुर साहब में रह रहे थे। तब भाई जीवन राम ने हुक्म की पालना करी और जो कि गुरु जी पर समर्पित शिष्य था, गुरु जी का शीश लेकर, साहब श्री गुरु तेग बहादुर का शीश लेकर वह तुर्कों की कड़ी पहरेदारी, क्योंकि जिस समय गुरु तेग बहादुर साहब का बलिदान हुआ उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया। बताया जाता है कि उस समय बड़ी जोर की काली आंधी आई। उस काली आंधी में लोग इतने डर गए, अपने अपने घरों में घुस गए और भाई जीवन राम गुरु जी का शीश लेकर और वहाँ से उसको कपड़े में लपेटकर सोनीपत होता हुआ चंडीगढ़ की तरफ यानी कि आनंदपुर साहब की तरफ निकल गया। इसी तरह दोस्तों, गुरु जी का धड़ मौका पाकर गड्ढा ले जाते हुए गुरु के सिंह यानी कि शिष्य उस समय जो वहाँ से गड्ढा लेकर फूस का गड्ढा लेकर वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने जब देखा कि गुरु साहब के साथ इतना अत्याचार, उन्होंने मौका पाकर उस काली अंधेरी में गुरु जी के धड़ को अपनी बैलगाड़ी में रख लिया। उसको ढककर वे चल दिए। कहाँ चल दिए? वहाँ जहाँ आजकल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, उस स्थान पर उसकी झुग्गी हुआ करती थी। दोस्तों, इतना अत्याचार किसी भी एक उदासीन व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो सकता। तब उसने गुरु जी के धड़ को अपने गड्ढे में डालकर अपनी झुग्गी पर ले जाकर और सोचा कि अगर मैं सभी के सामने गुरु तेग बहादुर के साहब के शरीर का संस्कार करूंगा तो हो सकता है कि मुगलिया फौज मेरे पीछे लग जाए और मुझे भी दंडित करे। तब उसने गुरु साहब का धड़ अपनी झुग्गी में रखकर झुग्गी में ही आग लगा दी और शोर मचा दिया कि मेरी झुग्गी में आग लग गई है। तो दोस्तों, कितनी मुसीबतों में जो सच्चे गुरु के शिष्य होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो अपना काम जरूर करते हैं। दोस्तों, तुर्कों की कड़ी पहरेदारी खड़ी की खड़ी वहीं रह गई। गुरु जी का शीश भाई जीवन राम ले चले और धड़ को भी यहाँ दिल्ली जहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा है, वहाँ सारे के सारे पहरेदार मूर्ति की तरह खड़े रहे। किसी को भनक नहीं लगी कि गुरु जी का शीश लेकर कौन चला गया और गुरु जी का धड़ लेकर कौन चला गया। दोस्तों, वैसे तो मुगलिया फौजों ने भाई जीवन राम की सोनीपत तक बहुत पीछा किया और तमाम सोनीपत में भी छानबीन शुरू हो गई कि गुरु साहब का शीश लेकर यहाँ कोई न कोई आया होगा। वहाँ बताया जाता है कि वहाँ भी
श्रद्धालुओं ने भाई जीवन राम का साथ दिया और वहाँ किसी जाट भाई ने बता दिया अपना शीश देकर कि यह गुरु तेग बहादुर का शीश है। तो दोस्तों, आज भी सोनीपत में उस परिवार को गुरु साहब की बहुत ही मेहर है, गुरु प्रेमी परिवार है और आज भी उसके बारे में लोगों को पता लग चुका है। इसके पश्चात किसी तरह शीश को चंडीगढ़ होते हुए आनंदपुर साहब, जहां गुरु गोविंद सिंह साहब रुके हुए थे, उनके पास शीश को बाइज्जत पहुंचा दिया गया, जहां गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर के शीश का संस्कार किया और उनके फूल गंगा जी में बहाने की तैयारी की गई। दोस्तों, यहाँ एक और कथा आ जाती है। जब साहिब की पहली पौड़ी पढ़ी गई, दूध का आहार करके शुद्धता पवित्रता के साथ साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने रीति रिवाज के साथ अपने पिता के शीश का संस्कार किया और जब शीश के फूलों को गंगा जी में बहाने की तैयारी कर ली गई, बताया जाता है कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम हमारे फूल गंगा जी में आपने नहीं तारने, आपने हरिसर अमृतसर से पहाड़ यानी के 12 कोस दूर लेकर चुफेरे श्री अमृतसर जी की भूमिका, क्योंकि बताई जाती है कि यहाँ तीर्थों के 368 तीर्थों के तुल्य जो अमृतसर का सरोवर है, हरसर है, उसको बताया जाता है कि उसका इतना बड़ा महात्मा है। वहाँ जपजी साहिब का 3100 पाठ करके और वरदान है कि यहाँ संसार का उद्धार होगा, जो धरती का आदि है और गुरुओं का तीर्थ है, सभी तीर्थों की शक्ति इसमें विराजमान है। तब श्री अमृतसर स्नान करवा के जपजी साहब का पाठ करके श्रद्धा के साथ प्रसाद वितरण करना और यथा शक्ति अन्न वस्त्र दान करके पूजा पाठ करके फूलों को प्रवाहित करना। तब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि सिख संगतों ने साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब से पूछ लिया, क्या पूछा कि पहले जितने भी गुरु हुए हैं उन सभी को गुरुओं ने अपने हाथों से नवाजा, अपने हाथों से उनको गुरियाई दी, उनको गुरियाई का छत्र और चमर भेंट किए, तखत पर बैठाया। सोढ़ी गोविंद सिंह साहब तो अपने आप ही गुरु बन बैठे हैं। और फिर गुरु साहब से कहा कि आप कहते हो कि गुरु नानक साहब की 10 अवतारों की एक ही जोत है, हम इसकी प्रतीत कैसे करें? अगर गुरु गोविंद सिंह साहब हमें 10 अवतारों के दर्शन एक साथ करवा दें, तब ऐसा सुनकर गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने हुक्म दिया कि आप सभी अमृत वेले यानी के ब्रह्म वेले हमारे साथ बैठकर गुरबाणी का पाठ किया करो, चौथी पातशाही साहब की लामा का पाठ किया करो। उसके पश्चात लामा का पाठ जपजी साहिब के पश्चात किया करोगे तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक दिन ऐसी करामात रचाई कि 9 के 9 पातशाहियाँ प्लस 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब स्वयं सभी गुरु के दीवान में सज कर बैठे हैं। पूरे सिखों ने 10 गुरुओं के दर्शन किए और मन ही मन निहाल हो गए। फिर गुरु जी ने हुक्म किया कि गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी ने जहाँ इतना जप और तप किया है और सभी संगतों को भी
निहाल किया है। इसी तरह आप सभी ने पूजा पाठ करना है। जो कोई मन करके तन करके रामशिला गुरुमुखी अक्षरों सहित दर्शन करेगा वो सिख मेरा दर्शन करेगा। और अकाल पुरख का वचन है कि गुरु तेग बहादुर जी का हुक्म मानकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जपजी साहिब का पाठ किया। गुरु अर्जन देव जी को अपने हृदय में ध्यान में रखकर तब गुरु जी ने दर्शन दिए। इसके पश्चात अमरशिला पर विराजमान हुए और सिखों को वचन दिया कि जपजी साहिब का पाठ करने से आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। शुद्ध भावना के साथ आहार दूध परोने का करोगे तो आपको गुरु जी का दर्शन होगा। इसके पश्चात सिख संगतों ने पूछा कि गुरु जी हम फूल कहाँ प्रवाहित किया करें, तो आज्ञा दी गई कि आप फूल हर सरजी ले जाओ। सभी सिखों ने वचन मानकर भाई दयाराम, धर्मू हठीला, मोहकमदास, साहेबदास, हिम्मत देव और भाई मनीदास, उदयचंद, बकतमल, बुद्धू पुन्नी इत्यादि फूल लेकर पैदल ही अमृतसर चले गए। अमृतसर पहुंचने पर उन्होंने वहां स्नान करके यात्रा करके सिख संगत ने गंगासर की तैयारी कर ली। तीसरे पहर गंगासर पहुंच गए। वहां जाकर संगतों ने स्नान किया और वहां उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि ये तो तपोवन का सारी संगत को मन ही मन आनंद उमड़ आया। उनके मन के सारे रोग दूर हो गए। कड़ा प्रसाद करा के अरदास और तब गुरु साहब के फूलों को स्नान करवाया गया। जपजी साहिब का पाठ करने के पश्चात उनको रावी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। तब संगत दीवान सजाकर बैठ गई और वहाँ उस दिन एकादशी का दिन था। संध्या के समय संध्या होते ही गंगा माता ने वहाँ आकर दर्शन दिए। 7 परिक्रमा की और बैठकर अर्ज की कि पापी लोग मेरा नाम लेकर स्नान करते हैं, इसीलिए मेरा रंग काला हो गया है। अपने रंग के काले रूप को देखकर मैंने भगवान विष्णु जी को प्रार्थना की कि मेरा रंग सफ़ेद हो जाए। तब विष्णु भगवान ने मुझे कहा कि तुम अमृतसर जाकर दर्शन करो, तुम्हारा रंग सफ़ेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नाना प्रकार के देवी देवता, सिद्ध, साधु, तपीश्वर, मुनीश्वर, नौनाथ और 52 वीर, 6 जति गुप्त प्रगट श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्शन करके सुखी पूर्वक रहते हैं। सिखों ने गुरु जी के फूलों को नमस्कार करके गंगा जी के मुख से सारी वार्ता वृतांत सुनकर बहुत खुशी प्रकट की। सम्मत 1732 माघ 29 यानी कि 29 को साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के फूलों को प्रवाहित किया गया। तो ये शब्द सिखों ने पढ़ा। पेज जो कि 100 साखी, साजन चले प्यारिया, मैं तो उस अकाल पुरुष के हुक्म से ही यहाँ आई हूँ। गंगा माता ने कहा मेरे दर्शन करना चाहो तो पहले कुएं पर आपको स्नान करना पड़ेगा, फिर अमृत सरोवर में हरिसर में शुद्ध मन से जाकर 3100 पाठ जपजी साहिब के करने पड़ेंगे, तब मैं आपको प्रत्यक्ष दर्शन दूंगी। और इसके अलावा इस जगह पर यज्ञ, दान, तपस्या, प्रसाद, कीर्तन, तिल कामण होकर फलता फूलता है। इस जगह बहुत से संत गुप्त रूप से रहते हैं। और भी गंगा माता ने बताया कि सिखो, तुम्हारा गुरु संपूर्ण गुरु है, देग तेग का सच्चा धनी है, इसकी
दुहाई चारों कुंडों में फिरेगी और यह भारी पंथ को प्रकट करेगा। दोस्तों, यहाँ एक शब्द का उच्चारण हुआ जो कि अबचल नींव धरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई। अबचल नींव धरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई। इसमें और अकाल पुरुष में अभेदता है। गुरु की सच्चे मन से सेवा करो जो मीरी पीरी का मालिक है, सतगुरु है। दसों पातशाही को एक रूप जानो और इस पुराने तीर्थ पर स्नान करने से गंगा जी के आपको दर्शन होंगे। यहाँ पहोए कुरुक्षेत्र का कोई काम नहीं है, यहाँ सतगुरु के तीर्थ का निवास है। इतना कुछ बताकर माता गंगा वहाँ से अलोप हो गई और सिख संगतें वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम का जाप करने लगी। दोस्तों, गंगा माता ने अपने मुंह से आकर बताया, दर्शन दिया, सिखों को दिया, उन भक्तों को दिया जो कि उस अकाल पुरुष की, उस अकाल पुरख संपूर्ण परमात्मा की भक्ति पूजा में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत 100 साखी का पहली साखी इसमें आपकी संपूर्ण होती है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। दूसरा भाग आज आपके सामने मैंने प्रेषित कर दिया। तो दोस्तों, इन दोनों भागों को 100 साखी के आप मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सूक्ष्म रूप में मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।